नमस्कार, कैसे हैं आप? 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएँ। एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ और अंत में जो प्रश्न पूछूँगी, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एक बार एक बहुत विद्वान दिलेर राजा हुआ करते थे और उनके राज्य में राम राज्य था, ऐसा हम कह सकते हैं। उनकी प्रजा बहुत सुखी थी और सब तरफ खुशियाँ थीं। लेकिन सिर्फ राजा के जीवन में एक दुख था, राजा की कोई संतान नहीं थी और इस बात को लेके राजा हमेशा दुखी रहते थे, थोड़े से चिंतित रहते थे कि उनके बाद इस राज्य का क्या होगा। एक दिन जब सुबह सुबह के समय सभा भरी हुई थी, तो द्वारपाल जो गेट कीपर होता है, जिसकी रात की पहरेदारी की ड्यूटी थी, वो आया महाराजा के पास और उसने कहा, यानी जो जो उनका प्रोटोकॉल होता है उस तरीके से घड़ी खम्मा और इस तरीके से वो आया और फिर उसने कहा कि महाराज, एक खुश खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने आज एक बहुत ही अच्छा सपना देखा। तो बोले, सुनाओ। तो उसने कहा कि महाराज, मैंने प्रातःकाल आज एक सपना देखा कि आपके घर राजकुमार पैदा हुए हैं, राजकुमार का जन्म हुआ है। और प्रातःकाल के सपने सच होते हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग के जो 4-5 बजे के ड्रीम्स होती हैं, सपने होते हैं, वो सच्चे होते हैं, ऐसा सच्चे पढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है। तो राजा सही में बहुत खुश हो गए और साथ महारानी भी बैठी हुई थी। महारानी भी बहुत खुश हुई। राजा ने तुरंत अपने ट्रेजर में से 1000 गोल्ड कॉइन्स, सोना मुहर निकलवा कर देने की मतलब दी तुरंत उस द्वारपाल को, उस वॉचमैन को, सिक्योरिटी गार्ड को। और राजा ने फिर उससे पूछा कि इतना बख्शिश काफ़ी है या और चाहिए? और एक्चुअली वो द्वारपाल ने इतने बड़े इनाम का तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो वो तो बहुत ही खुश था। 1000 सोना मुहर किसे कहते हैं, बहुत खुश था वो। फिर राजा ने कहा कि ये तुम लेकर जा सकते हो और जब उसने वो ले ली, तो फिर राजा ने कहा, कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। सभी लोग चौंक गए। महारानी भी आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी अच्छी खबर ये बंदे ने सुनाई है और आप इसको काम से निकाल रहे हैं, लेकिन महाराजा से प्रश्न कौन करे? सब चुप रहे। वो द्वारपाल चला गया। जब एकांत में महाराजा और महारानी मिले, तो महारानी ने पूछा कि एक प्रश्न मैं जानना चाहती हूँ, मतलब एक प्रश्न, एक शंका का समाधान मुझे चाहिए कि उस द्वारपाल ने इतनी अच्छी खबर सुनाई हमें। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलिए अब हमारे घर में नन्हे-मुन्ने बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। आपको भी बहुत खुशी हुई उस खबर से, फिर भी आपने उसे काम पर से निकाल दिया। तो ये तो एक तरीके की सज़ा हो गई। तो महाराज ने कहा कि नहीं, उसने जो खुशखबर दी, उसके लिए तो उसे 1000 सोना मोहर दी ना मैंने। तो बोले, हाँ, लेकिन फिर काम से क्यों निकाला? तो फिर महाराजा ने सामने एक प्रश्न किया, काउंटर क्वेश्चन, कि वो उसका काम क्या था? तो बोले, चौकीदारी करना, गेट पे खड़े रहना। जब वो नाइट शिफ्ट पे गेट पे खड़ा था, तो उसने स्वप्न कैसे देखा? इसका मतलब वो सो गया। तो वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा था और यदि वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तो मैं उसे काम पे कैसे शुरू रख सकता हूँ? तब महारानी की समझ में आई, हाँ, बात ये भी ठीक है। खुशखबर सुनाई, उसके लिए इनाम दिया, लेकिन ये रूल तो फ़ॉलो होना ही चाहिए कि आपको जिस काम के लिए रखा गया है, आप वही काम करें। उसको स्वप्न देखने के लिए तो काम पे नहीं रखा गया था ना, उसको चौकीदारी करने के लिए काम पे रखा गया था। इसलिए उसे काम पर से निकालना भी राजा का वाजिबी लगा। महारानी को भी वो बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन फिर भी महारानी के मन में थोड़ा-सा उस बात को लेके बुरा लग ही रहा था कि जिस व्यक्ति ने आपको इतनी अच्छी खबर सुनाई, उसको आप काम पर से कैसे निकाल सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या महाराजा का निर्णय सही था? और ये कहानी आपको कैसी लगी, वह भी बताइए। थैंक यू।